नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। सेट प्रैक्टिस करने का मतलब होता है कि एग्जाम के सिलेबस और पैटर्न के आधार पर तैयारी को सटीक और स्ट्रॉन्ग बनाना, साथ में महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करना जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। बिहार एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के इस सीरीज में आपको बिहार एसएससी द्वारा 2011 से लेकर 2023 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी आपको बताऊँगा। आप हर दिन का सदुपयोग कीजिए, आपकी नौकरी निश्चित है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यह सेट नंबर 7 है। पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 1995 में राष्ट्रीय राजमार्ग योजना शुरू हुआ था। अब देखिए ईस्वी वाला जब भी क्वेश्चन है तो आप कोशिश कीजिए कि कोई और ईस्वी साथ में रिलेट करके याद रखें ताकि आपको याद रहे। जैसे 1995 में एक और घटना हुई थी, आपको याद रखना है भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुआ था, तो 1995 में ही हुआ था। ठीक है, तो अब दो चीज़ें हो गया, राष्ट्रीय राजमार्ग योजना की शुरुआत और भारत में इंटरनेट की शुरुआत 1995 में हुआ था। ठीक है, अब राष्ट्रीय राजमार्ग से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि पूछा जाएगा आपसे कि NH1 यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो 1 है वो किसको किसको जोड़ता है। तो आपको याद रखना है दिल्ली और पाकिस्तान को जोड़ता है। ठीक है, पाकिस्तान के सीमा के पास है अटारी, दिल्ली से अटारी तक जाती है राष्ट्रीय राजमार्ग 1। तो NH2 किसको किसको जोड़ती है, वो दिल्ली और कोलकाता को, और NH3 आगरा और मुंबई को, और NH4 मुंबई और चेन्नई को। ठीक है, इसे याद कैसे रखना है, देखिए दीपा दिक यानी कि पहला और दूसरा देखिए याद करना है। दीपा हो गया दिल्ली से पाकिस्तान, ठीक है, दिक यानी दिल्ली और कोलकाता, आमू मूचे तीसरा और चौथा, जो राष्ट्रीय राजमार्ग तीसरा है आमू यानी आगरा और मुंबई, और चौथा है मूचे यानी मुंबई और चेन्नई को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीली क्रांति का संबंध किससे है। तो पीली क्रांति का संबंध है तिलहन से, है ना, तिलहन उत्पादन से पीली क्रांति का संबंध है। ठीक है, ये क्रांति से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको अधिक से अधिक जितने भी है वो आपको याद रखना है। जैसे पीली क्रांति हो गया तिलहन से, और नीली क्रांति का संबंध किससे, मत्स्य उत्पादन से, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे, झींगा उत्पादन से, और हरित क्रांति का संबंध है अनाज उत्पादन से, और श्वेत क्रांति का है दूध उत्पादन से, और रजत क्रांति का संबंध है अंडा उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में उत्पादित की गई कितने प्रतिशत कॉफ़ी निर्यात की जाती है। इसका करेक्ट आंसर है 10% निर्यात किया जाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, तैयारी करने का बेहतर तरीका यह होता है कि आप जब भी पढ़ें तो आपके सामने जो भी क्वेश्चन है तो उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है सबको एक साथ रिवीजन करना चाहिए। अब कॉफ़ी से रिलेटेड क्वेश्चन एक ये पूछा जाता है कि भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो कर्नाटक में होता है। अच्छा, सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो वो ब्राज़ील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसकी सहायता से स्थापित किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर है दुर्गापुर किया गया था ब्रिटेन की सहयोग से, यानी ब्रिटेन यानी इंग्लैंड। ठीक है, देखिए तीनों के बारे में पूछा जाता है। 3 इस्पात कारखाना जो है महत्वपूर्ण है, एक दुर्गापुर हो गया, एक भिलाई इस्पात कारखाना हो गया, और एक हो गया राउरकेला। ठीक है, तो अभी आपसे पूछा गया दुर्गापुर। ठीक है, तो दुर्गापुर हो गया ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ। आपसे पूछा जाएगा भिलाई किसके सहयोग से स्थापित हुआ, तो वो रूस के सहयोग से। इसे याद कैसे रखना है, देखिए ये हुआ दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से, नहीं इसके याद रखना है द्रविड़ यानी दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से, और भिलाई हुआ रूस के सहयोग, तो इसको याद रखना है भीरू, भिलाई रूस के सहयोग से, और राउरकेला इस्पात कारखाना जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ, तो इसे याद रखना है राज यानी कि राउरकेला जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ था। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भिलाई इस्पात कारखाना कौन सी पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ। तो आपको याद रखना है भिलाई इस्पात कारखाना, दुर्गापुर इस्पात कारखाना और राउरकेला, ये तीनों लोहे इस्पात कारखाना जो है ना ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष के बजट में जीएसटी का पहली बार जिक्र किया गया था। इसका करेक्ट आंसर है 2006-07 में जीएसटी का पहला बार जिक्र किया गया था। ठीक है, अब क्वेश्चन एक पूछा गया था कि जीएसटी को भारत में कब लागू किया गया, तो कब लागू हुआ, 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। अच्छा, जीएसटी कौन सा संविधान संशोधन के तहत लागू हुआ, तो 101वां संविधान संशोधन के तहत जीएसटी लागू हुआ। ठीक है, अच्छा जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो वो भारत सरकार का जो वित्त मंत्री होता है वो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या नाम था? तो इसका करेक्ट आंसर है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इसका नाम था। ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बाद में बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया है। ठीक है, एक चीज़ याद रखना है, एक चीज़ ये याद रखना है आपको कि एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1 जुलाई 1955 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एसबीआई से याद रखना है कि भारत का है ना सबसे बड़ा जो व्यावसायिक बैंक एसबीआई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम किस पंचवर्षीय योजना के अंत में हैं? यानी कि सबसे लास्ट जो पंचवर्षीय योजना था वो कौन सा था? वो 12वीं पंचवर्षीय योजना था, वो 2012 से 17 तक था। ठीक है, अब पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी में भी और जो 2023 में जो 2022-23 में जो बिहार एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ उसमें भी पंचवर्षीय योजना से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको याद रखना है, देखिए कि पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब था? तो 1951 से 56 है, दूसरा है 56 से 61 और तीसरी पंचवर्षीय योजना है 61 से 66। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि योजना अवकाश जो है, योजना अवकाश की अवधि क्या है? तो वो है 1966 से 69, ये योजना अवकाश कहलाया। ठीक है, पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष का चल रहा था। जैसे पहली पंचवर्षीय 51 से 56, दूसरा 56 से 61, तीसरा 61 से 66, लेकिन 66 से 69 वो पंचवर्षीय योजना नहीं था। ठीक है, वो योजना अवकाश कहलाया। फिर 69 से 74 था चौथी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, अब इतना याद हो गया। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है जो कि रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। ठीक है, ये याद रखना है। तो पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। पहली है हेराल्ड डोमर मॉडल पर और दूसरी पंचवर्षीय योजना है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे आधारित संरचना के लिए इस समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी कि एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो कितना है? रेलवे आधारित संरचना के लिए वो कितना मालूम? 100% है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, भारत में उदारीकरण की घोषणा कब हुई थी? तो 1991 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी देश के व्यक्तियों की आय विषमता ज्ञात करती है तो कौन करता है? लोरेंज वक्र करता है। ठीक है, किसी देश के व्यक्तियों की आय विषमता ज्ञात करती है लोरेंज वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैंक नोट प्रेस कहाँ पर स्थित है? तो ये है देवास में। ठीक है, बैंक नोट प्रेस कहाँ है? देवास में है। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ है? तो नासिक में है। करेंसी प्रेस नोट कहाँ है? वो भी नासिक में है। लेकिन सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ है? वो होशंगाबाद में। होशंगाबाद का नया नाम है नर्मदापुरम जो कि मध्य प्रदेश में। ठीक है, सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ है? होशंगाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्यों में यह नहीं है, तो सबसे बड़ी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? यूपी है। ठीक है, यूपी हो गया। उसके बाद है महाराष्ट्र और उसके बाद तीसरे नंबर पर है बिहार और उसके बाद है वेस्ट बंगाल। ये 4 राज्य जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो है, 4 बड़े राज्य है यूपी, महाराष्ट्र, बिहार और बंगाल। तो इसमें कौन सा नहीं हो जाएगा? तमिलनाडु इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया इसका करेक्ट आंसर डी। अब जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? वो गोवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? बिहार का है। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया उसका नाम था? इसका करेक्ट आंसर है परम 8000 था। ठीक है, भारत में पहला जो सुपर कंप्यूटर था वो परम 8000 था। अच्छा, विश्व में प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन था? तो क्रे K1S था। देखिए क्रे K1S ये विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर था। ठीक है, अच्छा कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अच्छा, वर्तमान में
विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो वो है फिगाकू, जापान का है फिगाकू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि भारत में 4G सेवा कब प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था 2012 में, ठीक है। 4G सेवा 2012 में प्रारंभ हुआ था। और आपको अभी याद रखना है आपको वर्तमान में कि भारत में 5G सेवा कब शुरू हुआ? तो वो हुआ था 2022 में, ठीक है। 1 अक्टूबर 2022 में पहली बार भारत में 5G सेवा शुरू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूके यानी ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, FTSE 100, ठीक है। अभी बिहार SSC CGL का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन है? तो ऋषि सुनक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है CD देशमुख थे। RBI का पहला गवर्नर CD देशमुख थे। अच्छा, वर्तमान में कौन है अभी? तो शक्तिकांत दास है। वर्तमान में RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास है। RBI की स्थापना कब हुआ? 1 अप्रैल 1935 को हुआ, ठीक है। RBI से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ये सारी चीज़ें याद रखना है। RBI भारत का जो केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो RBI है। RBI को बैंकों का बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह विद्यार्थी जिसने रुपये का साइन डिजाइन किया वह यहाँ पढ़ रहा था? इसका करेक्ट आंसर है IIT बॉम्बे में वो पढ़ रहा था। वो कौन था? उसका नाम क्या था? वो था उदय कुमार। ये याद रखना है। रुपये का साइन जो है डिजाइन किसने दिया? उदय कुमार ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश था? इसका करेक्ट आंसर है फिनलैंड था, ठीक है। कौन सा था? फिनलैंड। कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश फिनलैंड था। अब यहाँ एक क्वेश्चन ये याद रखना है कि सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा है? चीन है, ठीक है। भारत का शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक है? तो 2070 तक है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो ये न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है कीवी, ये याद रखना है, ठीक है। और सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो वो है हमिंग बर्ड। सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राजील की मुद्रा है? तो इसका करेक्ट आंसर है रियाल, ठीक है। यहाँ ऑप्शन दोनों में दिया हुआ है, ये होता है रियाल, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा, हालांकि बुक में दिया हुआ है बी, लेकिन ब्राज़ील की मुद्रा है रियाल। तो ब्राज़ील की मुद्रा हो गया रियाल। ब्राज़ील की राजधानी कहाँ है? ब्राज़ील की राजधानी है ब्राजीलिया, ठीक है। और खास करके आपको पड़ोसी देश का जो है उसका मुद्रा और राजधानी जरूर याद रखना है, ठीक है। बिहार के एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाता है। चीन की मुद्रा क्या है? युआन। भूटान की मुद्रा क्या है? नगुल्ट्रम। म्यांमार की मुद्रा क्या है? कयात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन महलों का शहर कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर है कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है। अच्छा, गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? तो जयपुर का कहा जाता है। भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? बंगलुरु को कहा जाता है। 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? बहरीन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे अच्छे समय का राजा कहा जाता है? तो ये विजय माल्या है, ठीक है। अच्छे समय का राजा विजय माल्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह मुंबई की प्रथम परखनली शिशु थी और 2016 में इन्होंने एक शिशु को जन्म दिया। तो वो कौन सा था? हर्षा नाम की ये प्रथम परखनली शिशु थी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये भी ध्यान रखना है यहाँ पे कि विश्व की प्रथम परखनली शिशु कौन था? तो वो था लुइस जॉय ब्राउन नामक एक लड़की थी, ठीक है, लुइस जॉय ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दुर्बा बनर्जी। और वायुसेना की प्रथम महिला पायलट कौन थी? हरिता कौर देवल थी, हरिता कौर देवल। अच्छा, इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली महिला कौन थी? वो थी आरती साहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसको महामना कहा जाता है? तो महामना कहा जाता है मदन मोहन मालवीय को। मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न भी मिला हुआ है, ये ध्यान रखना है। और मदन मोहन मालवीय से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो मदन मोहन मालवीय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी जिन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था? इसका करेक्ट आंसर है देविका रानी को दिया गया था, ठीक है। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1969 ईस्वी से दिया जाता है। ये भारत में फिल्म जगत का जनक किसे कहा जाता है? दादा साहेब फाल्के को कहा जाता है।
अच्छा, भारत की प्रथम हिंदी मूक फिल्म कौन सी थी? तो राजा हरिश्चंद्र। प्रथम बोलती फिल्म कौन थी? तो आलम आरा। देखिए, बोलती आलम आरा, बोलती आलम आरा, और मूक फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह हिंदी साहित्य के लिए एक प्रसिद्ध आलोचक थे। इसका करेक्ट आंसर है नामवर सिंह, जो हिंदी साहित्य के लिए एक प्रसिद्ध आलोचक थे। आधुनिक भारत के सबसे बड़े नाटककार किसे कहा जाता है? तो वो जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्मावत के लेखक कौन है? तो इनके लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत के लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है। और तुलसीदास किसके समकालीन थे? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। अच्छा, बीजक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो हैं कबीरदास। बीजक पुस्तक के लेखक जो है वो हैं बीजक, है ना। बीजक पुस्तक के लेखक है कबीरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर है जॉर्ज मार्टिन। गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक है जॉर्ज मार्टिन। इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है? इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक है रामचंद्र गुहा। इसका करेक्ट आंसर है सी। ठीक है। एक क्वेश्चन ये याद रखना है आपको कि वन अरेंज्ड मर्डर पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है चेतन भगत। अच्छा, एक पुस्तक है कि पटौदी नवाब ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है? सुरेश मेनन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रांतिकारी के जेल का कमरा अब एक पर्यटक स्थल है? इसका करेक्ट आंसर है वीर सावरकर का है, बीडी सावरकर का है। ठीक है, बीडी सावरकर से एक क्वेश्चन याद रखना है, अभिनव भारत के संस्थापक कौन है? तो बीडी सावरकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने ईमेल के लिए @ चिन्ह चुना? तो ये चुना है टॉमलिंसन, है ना, रे टॉमलिंसन। अब रे टॉमलिंसन से एक चीज़ ये याद रखना है कि ईमेल का आविष्कारक कौन है? ईमेल का जनक किसे कहा जाता है? तो ये टॉमलिंसन ही है। और एक क्वेश्चन ये याद रखना है आपको, www के आविष्कारक और HTTP के आविष्कारक, ये दोनों के आविष्कारक हैं टिम बर्नर्स-ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक के सर्विस अभिगम करने की इजाज़त दी है? इसका करेक्ट आंसर है ICICI बैंक। तो ICICI बैंक ने क्या है, कर्मचारियों को घर से बैंक के सर्विस अभिगम करने की इजाज़त दी है। ठीक है। और भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है? SBI है। ठीक है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो RBI है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह लेखक या लेखिका का जन्म बिहार में हुआ? तो बिहार में ये फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म बिहार में हुआ, ये ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस साज के बजाने के लिए प्रसिद्ध है? तो शहनाई वादक हैं, प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। ठीक है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ? बक्सर के डुमरांव में हुआ था, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुई थी? इसका करेक्ट आंसर है ये ठुमरी। ठुमरी जो है नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू ने किया था। ठीक है। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और साथ में चित्तरंजन दास दोनों ने मिलकर किया था 1923 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह लेखक या लेखिका अंग्रेजी के बजाय इटालियन में लिखते हैं या लिखती है? वो कौन है? झुम्पा लाहिड़ी अब इटालियन में लिखते हैं। ठीक है। झुम्पा लाहिड़ी की एक प्रसिद्ध पुस्तक आपको याद रखना है, एक तो है द नेमसेक के लेखक कौन है? झुम्पा लाहिड़ी। और एक है इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज के लेखक कौन है? झुम्पा लाहिड़ी है। ये सूटेबल बॉय के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, विक्रम सेठ है। और ये क्वेश्चन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? वो अरुंधति राय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनकी आत्मकथा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ है? यानी कि जीवन का उसका टेस्ट हुआ था, ये युवराज सिंह का है ना, युवराज सिंह का ये आत्मकथा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमर्त्य सेन को इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो किस क्षेत्र में दिया गया था? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था अमर्त्य सेन को। ठीक है। अच्छा, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 में किसे मिला? तो क्लाउडिया गोल्डिन को मिला, क्लाउडिया गोल्डिन को। इसे याद ऐसे रिलेट कर लीजिए, जैसे गोल्डन यानी कि गोल्ड आपके पास है तो आपका अर्थव्यवस्था जो है अर्थव्यवस्था आपका स्ट्रोंग रहेगा, यानी कि अर्थ
व्यवस्था आपका स्ट्रोंग रहेगा, यानी कि गोल्डिन, क्लाउडिया गोल्डिन को मिला अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। छाऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये पश्चिम बंगाल का भी लोक नृत्य है छाऊ, ठीक है। विदेशिया और धूम कुड़िया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये बिहार का है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है किस भाग में है? तो भाग 4 में है, ठीक है। भाग 4 में किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 36 से 51 में है। और राज्य के नीति निर्देशित सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, भाग 1 में क्या है? भाग 1 में है संघ और राज्य क्षेत्र। भाग 2 में क्या है? थी है ये नागरिकता, ठीक है ना, और मौलिक अधिकार है भाग 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, ये याद रखना है, ठीक है। 22 भाषाओं का, मूल संविधान में 14 भाषा थी, बाद में 8 भाषा को जोड़ा गया, तो वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 हो गया अनुसूची, ठीक है। ये 8वीं अनुसूची। देखिए अनुसूची से भी आपको याद रखना, पहली अनुसूची में क्या है? संघ एवं उनका प्रदेश है। दूसरी अनुसूची में वेतन है, तीसरी में शपथ है, और चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे? तो सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति यही रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ये 12 वर्ष तक रहे, 1950 से 1962 तक रहे थे, ठीक है, ये याद रखना है आपको। राष्ट्रपति का पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 52 में है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और वर्तमान में 15वें राष्ट्रपति है, ठीक है, ये याद रखना है। वर्तमान में 15वें राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश का संविधान है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये आयरलैंड से लिया गया। आयरलैंड से, और क्या लिया गया? राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से ही लिया गया, ठीक है। अच्छा, संसदीय प्रणाली और कानून का शासन कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया, यानी इंग्लैंड से लिया गया, ठीक है। और मूल अधिकार और वित्तीय आपातकाल ये दोनों लिया गया अमेरिका से। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? रूस से। और संघीय ढांचा कहाँ से लिया गया? कनाडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? तो ये 2 सदस्य मनोनीत करते थे, लेकिन अब समाप्त हो गया ये, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, लोकसभा किस अनुच्छेद में है? लोकसभा का गठन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 81 में। देखिए ये 3 गो अनुच्छेद है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। संसद, राज्यसभा, लोकसभा, तीनों को एक साथ याद रखना है। देखिए संसद है अनुच्छेद 79 में, और राज्यसभा है 80 में, और लोकसभा का गठन है 81 में, ठीक है। देखिए इसको याद कर रखना है, सरल सो रोलो, संसद, राज्यसभा, लोकसभा 79, 80, 81, ये तीनों अनुच्छेद में। संसद 79 में, और राज्यसभा किस अनुच्छेद में? 80 में, और लोकसभा है अनुच्छेद 81 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था? तो ये किए थे सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण ने किया था, ठीक है। अब जयप्रकाश नारायण से 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो जयप्रकाश नारायण ने दिया। लोक नायक किसे कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। जब भी आपको पूछेगा ना कि लोक नायक किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन में बाल गंगाधर तिलक भी रहेगा, ये ध्यान रखना है, क्योंकि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है, ठीक है। तो आपको रिलेट ऐसे कर लेना है कि लोकमान्य मतलब किसी को मान सम्मान देते हैं, तिलक लगा कर देते हैं, यानी कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कहेंगे, और लोकनायक हो गया जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार म्यांमार हो जाएगा। लेकिन भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा वो साझा करता है कौन है? अफगानिस्तान है। और सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है वो बांग्लादेश है, ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से मिलती है? तो 7 देशों से मिलती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन कौन सा देश है? तो वो है बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। इसे याद ऐसे रख लेना है,
बचपन में MBA किया बचपन में, यानी कि देखिए बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, ये 4 देश हो गया। फिर MBA यानी कि म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, ये 7 देश स्थलीय सीमा साझा करता है, ठीक है। और कुल कितने देश जो कि सीमा साझा करता है, तो 9 देश है, 7 स्थलीय है और 2 जलीय सीमा साझा करता है। तो जलीय सीमा से साझा करता कौन? श्रीलंका और मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य के मध्य से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, ये याद रहेगा। तो आपको किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा तो आप आसानी से टिक कर देंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ दे दिया ऑप्शन में, फिर दूसरा राज्य ऑप्शन में दे, तो आपको याद रखना है कि कितने राज्यों से, कौन कौन से राज्यों से गुजरता है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है, ठीक है। वो कौन कौन सा राज्य है? वो है मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। इसे याद रखना है, मित्र पर गमछा झार। मित्र पर यानी मिजोरम, त्रिपुरा, पर यानी पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गमछा यानी गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झार यानी झारखंड। ये 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। अब देखिए इसमें बिहार नहीं है ना, इसमें बिहार से होकर नहीं गुजरती, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहलाती है? ये क्वेश्चन अभी बिहार SSC CGL में भी पूछा गया था, ठीक है, जबकि ये 2017 का बिहार SSC इंटर लेवल का क्वेश्चन है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है जमुना कहा जाता है। आपको याद रखना है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को। और असम में कहा जाता है दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग कहा जाता है, ठीक है। और ये गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? गंगा नदी को, तो गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है बांग्लादेश में, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीकर मूलतः होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन होता है। बीकर क्या होता है? प्रोटीन होता है। अब प्रोटीन से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको सबको एक साथ रिवीजन करना है। जैसे प्रोटीन कितने अम्लों से मिलकर बनता है? तो 20 अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बनता है। प्रोटीन की खोज किसने किया? तो जे बर्जेलियस ने किया था। अच्छा, क्वासी-योरकर एवं मरासमस रोग किसकी कमी से होता है? तो प्रोटीन की कमी से होता है। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोपिया के रोगी को किसके निवारण के लिए चाहिए होता है? तो मायोपिया का मतलब होता है, मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। देखिए मायोपिया हो गया निकट दृष्टि दोष, तो एक है हाइपरमेट्रोपिया, वो होता है दूरदृष्टि दोष, ठीक है। तो किस लेंस से ठीक किया जाता है ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप कन्फ्यूजन ना हो इसलिए आप इस तरह से रिलेट करके याद कीजिए। देखिए मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में देखिए निकट में कितना है? 3 लेटर आया, तो और दूरदृष्टि दोष में 2 लेटर आया। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए ये 3 लेटर है, तो 4 लेटर वाला देखिए अवतल, ये 4 लेटर वाला लेंस से ठीक करेंगे। और दूरदृष्टि में 2 लेटर है, तो ये 2 लेटर है, तो इस पर 3 लेटर वाला चढ़ाएंगे लेंस, यानी कि उत्तल लेंस से ठीक किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सापेक्ष आर्द्रता किस यंत्र से मापी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर। देखिए हाइग्रोमीटर है और इसी तरह एक है हाइड्रोमीटर, तो इसमें कन्फ्यूजन कभी हो जाता है, तो इसलिए आपको ऐसे याद, दोनों को साथ में ऐसे याद करना है। देखिए सापेक्ष आर्द्रता हो गया हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर क्या होता है? तो वो होता है द्रवों का आपेक्षिक घनत्व। तो देखिए घनत्व का इंग्लिश क्या होता है? डेंसिटी। तो डेंसिटी यानी कि डो जिसमें आएगा वो होता है घनत्व वाला आएगा, यानी कि द्रवों का आपेक्षिक घनत्व पूछेगा। घनत्व यानी तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए डेंसिटी, तो डेंसिटी वाला होगा हाइड्रो, डो वाला होगा हाइड्रोमीटर, और सापेक्ष आर्द्रता पूछेगा तो वो हाइग्रोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, ठीक है। तरंगदैर्घ्य सबसे कम होने के कारण इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, ये चीज़ ध्यान रखना है। एक दूसरे का अपोजिट, यानी कि तरंगदैर्घ्य यानी एक प्रकार से समझ लीजिए उसकी कैपेसिटी वो कम है,
कम है तो इसका प्रकीर्णन जो बिखराव ज़्यादा हो जाता है, और यही बिखराव के कारण बैगनी रंग के जो बिखराव होता है, बिखराव के कारण है ना, जैसे आकाश का रंग नीला किसके कारण होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, ठीक है। और सबसे यहाँ पूछा गया है कि तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है बैगनी का, और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका हो जाएगा, लाल का हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल का है, यानी कि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा, प्रकीर्णन सबसे कम होगा क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो प्रकीर्णन इसके कम होने के कारण ही सूर्य, जब सूर्यास्त या तो सूर्योदय होता है तो सूर्य का लाल रंग दिखाई के कारण यही है कि इसका प्रकीर्णन कम होता है, इसलिए ये लाल दिखाई हम लोग को पड़ जाता है, बाकी का सब प्रकीर्णन हो जाता है रंग का। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक है, कार्य का मात्रक क्या है, जूल। जूल कार्य का मात्रक है, और ऊर्जा का मात्रक क्या है, उसका भी मात्रक है जूल, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। बल का मात्रक क्या है, न्यूटन, ठीक है, मात्रक से क्वेश्चन पूछा जाता है। शक्ति का मात्रक क्या है, वाट। दाब का मात्रक क्या है, पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, प्रकाश वर्ष इसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी मापने की इकाई प्रकाश वर्ष है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो वो है पारसेक है, ठीक है। प्रकाश से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रकाश की गति को सबसे पहले किसने मापा था, तो रोमर ने मापा था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है ध्वनि विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, क्योंकि ध्वनि है ना एक अनुदैर्घ्य तरंग है, ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है। बाकी रेडियो तरंग जो होता है, अवरक्त विकिरण होता है, और पराबैंगनी, ये सब क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है, जैसे कि रेडियो तरंग की खोज किसने किया, तो रेडियो तरंग की खोज किया था मार्कोनी, रेडियो तरंग की खोज मार्कोनी ने किया था। और अवरक्त विकिरण की खोज किसने किया, हर्सेल ने किया। अब पराबैंगनी विकिरण की खोज किसने किया, रीटर ने किया था, पराबैंगनी का रीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लांक नियतांक का मान जूल सेकेंड में होता है, इसका करेक्ट आंसर है 6.63 × 10⁻⁻34, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ ये पूछा जाता है, क्वांटम का सिद्धांत किसने दिया, तो मैक्स प्लैंक ने दिया, ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है, तो तना से प्राप्त होती है। तना से कुछ और है जो कि आपको याद रखना है, जैसे हल्दी, अदरक, आलू, प्याज, ये सब तना का उदाहरण है। इसे याद ऐसे रख लेना, हद कर दी आपने, हद कर दी, हद से हल्दी, कर दी यानी अदरक, आपने यानी आलू, प्याज, ये सब तना का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती है, श्वेत रक्त कणिकाएं मतलब WBC, व्हाइट ब्लड सेल। श्वेत रक्त कणिका ये 5 प्रकार का होता है, ठीक है। जैसे ब्लड टेस्ट होता है ना जब, तो उसमें भी WBC का बताया जाता है आपका, किसमें कौन सा कमी है, क्या है, वो कौन कौन सा होता है। जैसे देखिए, इयासिनोफिल्स पहला हो गया, दूसरा है लिम्फोसाइट्स, तीसरा है बेसोफिल्स, चौथा है न्यूट्रोफिल्स, और 5वां है मोनोसाइट्स, ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है WBC का जीवन काल कितना होता है, तो 13 से 20 दिन होता है, और RBC का जीवन काल कितना होता है, 20 से 120 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लसिका किस में उपस्थित होती है, इसका करेक्ट आंसर है संवहन ऊतक में लसिका उपस्थित होता है। कभी एक क्वेश्चन एक बार रेलवे में पूछा गया था कि रक्त क्या है, तो आपको ध्यान रखना है रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, और लसिका भी एक तरल संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीलिया रोग रुधिर में निम्न की मात्रा बढ़ने से होती है, तो जो रुधिर में क्या होता है, बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ने से पीलिया रोग होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पीलिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है, तो यकृत को प्रभावित करता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, यकृत यानी लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है। और लीवर से क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि पित्त का स्त्राव कहाँ से होता है, तो यकृत से होता है, ठीक है। पित्त का स्त्राव जो होता है वो यकृत से होता है, लेकिन पित्त जमा कहाँ होता है, वो पित्ताशय में होता है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विटामिन ए कहाँ संग्रहित होता है, तो यकृत में होता है, ठीक है। सबसे बड़ी ग्रंथि हो गया यकृत। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा है, वो है पीनियल ग्रंथि, जो कि मस्तिष्क में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह सेंग्विवोरस होते हैं, इसका करेक्ट आंसर है मच्छर जो है वो सेंग्विवोरस होता है, ठीक है। और मच्छर और कॉकरोच किस संघ के जीव हैं, तो ऑर्थोपोडा संघ के जीव है, ठीक है।
और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मलेरिया रोग का वाहक कौन सा है, तो वो है मादा एनोफिलीज मच्छर है मलेरिया रोग का वाहक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मास्टर ग्रंथि कहलाती है, तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, ये मस्तिष्क में पाया जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह विटामिन टेकोफेरोल है, यह विटामिन टोकोफेरोल होता है, यानी कि विटामिन का रासायनिक नाम पूछा गया है, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल होता है। ठीक है, विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरोल होता है। अब विटामिन का रासायनिक नाम पूछा जाता है, इसलिए आपको मुख्य जो विटामिन है वो सभी का आपको रासायनिक नाम याद रखना है, जैसे ए बी सी डी ई के। ठीक है, मुख्यतः 6 विटामिन है, सबका रासायनिक नाम आपको याद रखना ही रखना है। अभी विटामिन ए ई का पूछा है, कभी डी का पूछेगा, कभी ए का कभी बी का, तो आपको याद कैसे रखना है, देखिए विटामिन ए है, विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल, विटामिन बी का नाम है थायमिन, विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरोल, और विटामिन ई का नाम है टोकोफेरोल, और विटामिन के का नाम है फिलोक्विनिन। ठीक है, विटामिन ए का है रेटिनॉल, विटामिन बी का है थायमिन, विटामिन सी का है एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन डी का है कैल्सीफेरोल, विटामिन ई का है टोकोफेरोल, और विटामिन के का है फिलोक्विनिन। इसे याद कैसे रखना है, रथ पर एक टॉफी, पर को साइलेंस रखना है। ठीक है, रथ पर एक टॉफी, रथ से हो गया ए बी है ना, रेटिनॉल और थायमिन, एक से हो गया विटामिन सी डी का नाम, यानी कि सी का एस्कॉर्बिक एसिड और डी का कैल्सीफेरोल, टॉफी यानी कि टेकोफेरोल, ई का हो जाएगा टेकोफेरोल, जो कि पूछा गया। देखिए विटामिन टेकोफेरोल किसका नाम है, तो ई का है, और फिलोक्विनिन है के का, टॉफी। तो ऐसे याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मधुमक्खी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अगर पूछे चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, वो भी फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। अच्छा, मधुमक्खी का पालन का अध्ययन क्या कहलाता है, एपीकल्चर कहलाता है। ठीक है, एक इसी तरह है, रेशम कीट के पालन का अध्ययन क्या कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है। तो ये दोनों में कभी कन्फ्यूजन ना हो, तो ऐसे ध्यान रखना है। देखिए सेरीकल्चर हो गया रेशम कीट पालन, और मधुमक्खी पालन का एपीकल्चर, यानी कि मधु पी, यानी कि मधु को पी सकते हैं ना, मधु पी, यानी कि मधु वाला जो है एपीकल्चर आ जाएगा, और रेशम कीट पालन हो जाएगा सेरीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नायलॉन में इसके एक लकों के मध्य इस प्रकार का बंध होता है, इसका करेक्ट आंसर है एमाइड बंध होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, एमाइड बंध होता है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा कौन सा है, तो वो नायलॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में H2 यानी कि हाइड्रोजन है, तो किस ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में H2 है, तो वो है शनि ग्रह के। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, शनि से याद रखना है आपको कि शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, टाइटन है, ये पूछा जाता है। अच्छा, सबसे ज़्यादा उपग्रह अभी किस ग्रह का है, तो शनि ग्रह का ही सबसे ज़्यादा उपग्रह है 145 है, और बृहस्पति का है 95 उपग्रह है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत सागरों से ढका है, इसका करेक्ट आंसर है 70% सागरों से ढका है। एक क्वेश्चन ये ध्यान रखना है, पृथ्वी के लगभग कितने भाग पर जल है, तो वो 71% लगभग जल है। पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान कौन सा है, मरियाना गर्त है, कहाँ है, प्रशांत महासागर में, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है, तो ये है वोस्टोक। दुनिया का सबसे शुष्क स्थान है वोस्टोक। भारत का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, जैसलमेर। बिहार का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, तो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह एक गर्म धारा है, तो गर्म जलधारा कौन सा है, गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है, बाकी ओयासियो, हम्बोल्ट और किनारी जलधारा ये ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, कितने देश भूमि से चारों ओर घिरे हैं, यानी कि लैंडलॉक कंट्री कितने हैं, तो 44 है ना, 44 देश जो है लैंडलॉक कंट्री है। इसे 44 से एक चीज़ और रिलेट करके याद रख लीजिए,
4 4 यानी जो समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 4 में, 44 में, ठीक है। इसे समान नागरिक यानी समान अंक वाला ना, 4 और 4, यानी कि अनुच्छेद 44 में है समान नागरिक संहिता। और कितने लैंडलॉक कंट्री है, 44 है। और सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री यानी कि भू आवेष्टित देश कौन सा है, वो है कजाकिस्तान। सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश है कजाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो तारे क्रमशः 3.6 गुना 10 के पावर -7 मीटर तथा 4.8 गुना 10 के पावर -7 मीटर तरंगदैर्घ्यों पर अधिकतम ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, तो इनके तापमानों का अनुपात T/T1 होगा, वो कितना होगा। तो देखिए इसमें क्या है, तापमानों का अनुपात जो होता है ना, T1, T लिखिए या तो T1 लिख दीजिए, ऐसे सूत्र होता है T1/T2 बराबर होता है तरंगदैर्घ्य जो दूसरा वाला है, यानी कि λ2/λ1, ठीक है। तो λ2 ये हो गया, λ1 ये हो गया, दूसरा तरंगदैर्घ्य बटे पहला तरंगदैर्घ्य। तो पूछा है पहला अनुपात बटे दूसरा, जो पहला तापमान बटे दूसरा तापमान क्या होगा, यानी कि T/T1 क्या हो जाएगा, दूसरा जो λ2 यानी कि ये 4.8 गुना 10 के पावर -7 बटे में हो जाएगा 3.6 गुना 10 के पावर -7। तो 10 के पावर -7 से ये चला गया 10 के पावर -7, ये दशमलव से दशमलव काट दीजिए, ये 12 से कटेगा, बरचों का 48, ये बरतिया 36, यानी कि 4/3 बचा है, ठीक है। 4/3 किस में, ऑप्शन नंबर डी में इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूरी ताप का संबंध किससे है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीयता से संबंधित है क्यूरी ताप। देखिए क्यूरी ताप किसे कहते हैं, वह ताप जिस पर लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थों में बदल जाते हैं, क्यूरी ताप कहलाता है, ठीक है। क्यूरी से क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि रेडियम की खोज किसने किया, तो मेरी क्यूरी और पियरे क्यूरी ने किया। पोलेनियम की खोज किसने किया, तो मेरी क्यूरी और पियरे क्यूरी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक व्यक्ति एक समतल दर्पण की तरफ भी चाल से चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब इस चाल से अपनी ओर आता प्रतीत होगा। इसका करेक्ट आंसर है 1/76 का ए हो जाएगा। जैसे भी चाल से अगर चलता है तो उसको आता हुआ प्रतीत दुगना होगा, यानी कि 2v से आता हुआ प्रतीत दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के इस तरफ के राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या है, तो बिहार के पश्चिम साइड में जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिल्का झील कहाँ पर है, तो चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में, ठीक है। अब चिल्का झील से क्वेश्चन ये याद रखना है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सा है, तो चिल्का झील है, कहाँ, उड़ीसा में है। उड़ीसा से क्वेश्चन और पूछा जाता है कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है, उड़ीसा में। पुरी का जगन्नाथ मंदिर कहाँ है, उड़ीसा में। लिंगराज मंदिर कहाँ है, उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये मैथ और रीजनिंग का, मैथ का क्वेश्चन है, तो मैथ और रीजनिंग का मैं वीडियो अलग से अपलोड करता हूँ, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसमें पूरा जीके और साइंस का क्वेश्चन है, पूरे क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमात्रा द्वीप किस में अवस्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर है हिंद महासागर में सुमात्रा द्वीप अवस्थित है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ग्रीनलैंड द्वीप है, जो आर्कटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन है, तो फ्रांस में सर्वाधिक टाइम जोन है। अच्छा, भारत का मानक समय कहाँ से गुजरता है, तो नैनी से गुजरता है, इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है, ठीक है। और जो कि भारत का जो मानक समय है ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 5.5 घंटा आगे है। और कितने डिग्री पूर्वी देशांतर में, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में कुल कितने जिले हैं, तो 38 जिला है, ठीक है। बिहार में कितने प्रमंडल है, 9 प्रमंडल है, ठीक है। अनुमंडल कितने हैं, 101 है। इसे याद रखना है, अनुमंडल को ऐसे किसी को अनुदान देते हैं तो 101 रुपये का, तो अनुमंडल 101 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जीके का 92 में कि निम्न में से कौन पुरातत्वीय लकड़ी की आयु निर्धारण में प्रयोग किया जाता है, तो पुरातत्वीय लकड़ी की आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो गया बी, ठीक है। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, यूरेनियम डेटिंग द्वारा पृथ्वी की आयु ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा समीकरण चार्ल्स नियम को प्रकट करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है भी, समानुपाती टी, ये चार्ल्स के नियम को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें 6 गुना 10 के पावर 23 परमाणु नहीं है, तो किस में नहीं है, तो 6 ग्राम कार्बन में नहीं है, बाकी 1 ग्राम हाइड्रोजन, 14 ग्राम नाइट्रोजन और 35.5 ग्राम क्लोरीन में
6 गुना 10 के बराबर 23 परमाणु है। ऑप्शन नंबर ए में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एप्सम लवण इसका यौगिक है। इसका करेक्ट आंसर है मैग्नीशियम का यौगिक है एप्सम लवण। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मन सिल्वर में होता है। तो जर्मन सिल्वर में होता है कॉपर, निकेल और जिंक, यानी कि तांबा, निकेल और जस्ता होता है। यानी कॉपर भी ऑप्शन में, यहाँ देखिए कॉपर भी है और निकेल भी होता है। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ मिस्टेक है, एरर है, तो इसलिए ध्यान रखना है आपको। इसमें क्या है, कॉपर, निकेल और जिंक, ये तीनों होता है। तो इसके अनुसार, ऑप्शन के अनुसार, ऑप्शन में एक यहाँ निकेल नहीं होगा तो ऑप्शन ये हो जाएगा, ये नहीं होगा ऑप्शन ये हो जाएगा। आपको ये याद रखना है, कॉपर, निकेल और जिंक होता है जर्मन सिल्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपर्क विधि इसके निर्माण में प्रयोग किया जाता है। तो संपर्क विधि सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में प्रयोग किया जाता है, ये याद रखना है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 बनाने में प्रयोग किया जाता है। भारी जल का रासायनिक नाम है। तो इसका करेक्ट आंसर है ड्यूटीरियम ऑक्साइड। भारी जल का रासायनिक नाम है ड्यूटीरियम ऑक्साइड। इसका सूत्र है D2O। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होता है। कौन कौन सा आता है, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम होता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा गैस कौन सा पाया जाता है, हाइड्रोजन। सूर्य में सबसे ज़्यादा गैस कौन सा पाया जाता है, हाइड्रोजन। सबसे हल्की गैस कौन सा है, तो हाइड्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99। NaCl में यह बंध है। इसका करेक्ट आंसर है आयनिक बंध है। आपको पूछा जाता है सिंपल कि साधारण नमक जो होता है, खाने वाला नमक होता है, वो कौन सा होता है, ये होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती है। तो क्वांटम संख्याएं होती है 4 प्रकार की। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है क्वांटम सिद्धांत किसने दिया, तो मैक्स प्लैंक ने दिया, यानी कि प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत दिया। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान होते हैं। तो 2 मान होते हैं, एक होता है +½ एक होता है -½ ये याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेट 7 का पूरा जीके जीएस का क्वेश्चन होता है समाप्त। और पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि ए पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है। तो उसका करेक्ट आंसर है E.M. फोस्टर। और आज का क्वेश्चन है कि गराज शहर है एक, गराज, जैसे कि ये गराज एक शहर है, वो किस देश में है, गराज शहर किस देश में है। इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। जय